इस शख्स ने पहले अपनी भाभी को तशद्दुद किया, तशद्दुद के बाद उसको आग लगाई, आग लगाने के बाद नहर में फेंक दिया। इसने ऐसा क्यों किया जबकि उसके 2 बच्चे भी थे मासूम? इससे मैं बात करूंगा। नाम क्या तुम्हारा? अहमद अली। अहमद, ज़रा ऊंचा बोलो। इस तरह किया क्यों, कैसे किया, कहाँ, क्या कहकर उसको लेकर गए घर से? मैं घर से उसको ये कह के गेहूँ का चलाओ घूमने चले हैं। फिर मैं उसको खानपुर ले गया, फिर मैंने उसको उधर उसको मारा। अच्छा। मार के फिर मैंने उसको आग लगा के वहाँ छोड़ आया। अच्छा, फिर? फिर वहाँ से मैं निकल आया। जब मैंने उसको आग लगाई ना, फिर मैं वहाँ निकल आया वहाँ से। मारा क्यों है, तशद्दुद क्यों किया? उसका सारा चेहरा आप देख सकते हैं, सारा मसक हो चुका है, इतना ब्लड निकला है। उसको फिर आग लगाई। आग कैसे लगाई? आग पेट्रोल के साथ। कैसे? पेट्रोल कहाँ से मिला? मोटरसाइकिल से निकाला था। मोटरसाइकिल से निकाला था कि वहाँ से ख़रीदी थी बोतल में? नहीं, मोटरसाइकिल से निकाल के उसके ऊपर फेंका था। फिर मैंने उसको आग लगा दी। फिर आग लगा के मैं वहाँ से आ गया। उसको धक्का भी पहले उसको मारा, उसको नहर में फेंका, जब नहर से वो बाहर आई तो फिर तुमने आग लगाई उसको? नहीं, पहले मैंने उसको मारा, मार के फिर मैंने ना उसको आग लगा दी है। आग लगाने के बाद मैं आ गया था। ऐसा तुमने किया क्यों है? दुश्मनी थी उसके साथ? कोई पैसों का लेन देन था? क्या वजह थी? नहीं, दुश्मनी भी कोई भी नहीं थी। है वो मुझे बस ब्लैकमेल कर रही थी। किस चीज़ को लेकर ब्लैकमेल? बस मुझे तुम मिला करो, कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। इसकी वजह से मैं घबरा गया था। पहले तो मिलते थे ना उसको? नहीं सर, मैं पहले भी नहीं कभी मिला था। जब उसने मुझे कहा ना कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तुम्हें पता है कि वो खातून 40% 45% जल चुकी है, उसका बचना मुश्किल है हॉस्पिटल में। तुम्हें पता है इस चीज़ का? उसके 2 बच्चे हैं, अगर खुदा न खासा वो मर गए तो उसके बच्चों का क्या बनेगा? तुम्हें ये हक किसने दिया कि उसको तुम मारो, उसके बाद तुम उसको जला दो, नहर में फेंक दो? नहीं सर, नहर में नहीं फेंका, बस जलाया। हक किसी ने भी नहीं दिया था। मैंने उसके साथ ज्यादती की। जलाना ठीक है? नहीं सर। तो क्यों? बस मुझसे गुनाह हो गया सर। नहीं, ये कैसा गुनाह है? दिल में क्या था उस वक्त? दिल में बस ये था सर कि इसको मार दूं? जी सर। क्यों? कि ये मुझे ब्लैकमेल करेगी, कल को मेरे लिए परेशानी बनाएगी। क्या ब्लैकमेल करेगी? तुम्हारा दिमाग ठीक है? खातून तुम्हें क्या ब्लैकमेल करेगी, मुझे ये बताओ। कि सर वो कहती थी कि मुझे आगे ये तुमने अभी, मेरा ख्याल है कि कहानी बनाई है कि चलो ये कहानी बनाते हैं और ब्लैकमेलिंग का बीच में ले आते हैं कि वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। कहानी ये तुम ठीक बात नहीं कर रहे। जलाया तुमने है उसको, मारा भी है, लेकिन जो असल कहानी है वो नहीं बता रहे। नहीं सर, जलाया भी मैंने उसको, मारा भी। उसके साथ रब्ता कैसे हुआ? राब्ता उसके साथ मोबाइल पर हुआ था। अच्छा जी, मोबाइल मेरा आया था, सिम भी मेरी आई थी। जो जब वो आई थी ना, वो मोबाइल घर रख के आई थी। वो मैंने उसको कहा मोबाइल साथ ले गया ना, लेकिन वो मोबाइल साथ नहीं लेके ही घर रख के आई थी मोबाइल। अच्छा जी। उसके घर में कोई और लड़की भी थी, उसके ऊपर भी तुम्हारी नज़र थी? नहीं सर। ये तुम झूठ बोल रहे हो, पुलिस वाले बता रहे? नहीं, उसके मैंने ये पहले आपको बात की। उसके घर में उसकी भाई की बहन थी, जिसके साथ मेरी शादी होनी थी। अच्छा जी। अच्छा, तो ये सब करना ठीक था? नहीं सर। नहीं तो फिर क्यों किया ये? बस सर, उस टाइम मेरा दिमाग काम नहीं था कर रहा। मुझे दिमाग नशा किया था, शराब पी थी, आइस करके गए थे, क्या किया था? नहीं सर, कुछ भी नहीं किया था। होश में थे ना? जी बिल्कुल। तो होश में तो कोई ऐसा नहीं करता। कोई जालिम शख्स होगा, कोई दरिंदा कहूँगा मैं उसको। आगे हालात क्या चल रहे हैं हमारे माशरे के कि ख़वातीन पर तशद्दुद हो रहा है, ख़बरें ऐसी आ रही हैं, वज़ीर आला नोटिस लेते लेते थक गए हैं। कभी किसी लड़की के साथ हो रहा है, कभी किसी लड़की के साथ हो रहा है। ये कब ख़त्म होगा? तुम जैसे लोग ऐसा कब रोकोगे ये सब कुछ? सर मैं यही कहूँगा कि बाकी भी जो उनसे भी हैं जिन्होंने नहीं किया यार, वो कंट्रोल करें। क्या कंट्रोल करें? कि ये माशरा ख़राब ना करें। इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ, कि पछता रहा हूँ कि मैंने उसके साथ गलत किया। हर बंदा जुर्म करने के बाद यही कहता है कि मैं पछता रहा हूँ। पहले अगर सोचा होता तो ना पछताते, ना यहाँ इस हालत में खड़े होते हैं। वालदा है, वो क्या सोचती होगी? जी वालिदा है, वालिद नहीं है। अपनी बहनें हैं? जी सर। तो देखो ना, फिर तो इस तरह नहीं करना चाहिए। जी सर। जी सर, भाई मुझसे गलती हो गई है। मैं यही कहूँगा कि जिन्होंने ये किसी की माँ बहन थी वो? नहीं सर, ये मेरी समझ लें सर, मेरी भाभी समझ लें उसको। नहीं तो ऐसे करते हैं भाभी के साथ? नहीं सर। भाभी के साथ उसको जला देते हैं, उसको फेंक देते हैं? नहीं सर। तो तुमने ऐसा क्यों किया? कोई और रास्ता निकाल लेते। समझदार हो, खाते हो, कमाते हो, समझ बूझ है ना? जी सर। समझ बूझ रखते हो, तो फिर कोई और रास्ता क्यों नहीं निकाला? बस सर मुझसे गलती हो गया। मैं यही कहूँगा कि वो बच जाए, उसको रब ज़िंदगी दे तो मैं उसको बच्चों का मुस्तकिल बनाऊँगा।
अगर कानून ने मुझे सज़ा दी तो मैं अपनी सज़ा कंप्लीट क्या सज़ा होनी चाहिए तुम्हारी जो तुमने किया है? सर ये मैं जो भी इनका दिल करता है वो सज़ा दे, लेकिन लेकिन क्या मैं उसके बच्चों का मुस्तकबिल बनाऊंगा। तुम कौन होते हो उसके बच्चों का मुस्तकबिल बनाने वाले? उसका अपना हस्बैंड है, तुमने जो किया वो तो गलत किया ना, वो पहले तो उसकी सज़ा भुगतोगे। तुम्हारा काम ही नहीं है उसके बच्चों के साथ, उसका अपना हस्बैंड है, तुम कौन होते हो उसके बच्चों का ख्याल रखने वाले? अब ये बातें कर रहे हो। बस सर मुझसे गलती हो गई है। ये है जी, अब वो तो मौत के कश्मकश में है वहाँ पर, क्योंकि 45% जल चुकी है वो। डॉक्टरों ने कहा है कि बहुत मुश्किल है उसका बचना। अब इसको कहाँ से पकड़ा, कैसे पकड़ा? पुलिस ने दिन रात एक करके 12 घंटों के अंदर इसको पकड़ा। एसएचओ से बात करूंगा। तो मेरे साथ मौजूद हैं एसएचओ थाना फैक्ट्री एरिया फैसल चद्दर साहब। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बड़ी कार्रवाई है जी, आपने बहुत जल्दी इस मुजरिम को पकड़ा। आगे भी ऐसी खबरें आ रही हैं हमारे माशरे में, जो हो रहा है पंजाब में ख़ासकर। इसको पकड़ा कहाँ से है, क्या टेक्निक इख्तियार की? और ये तो ब्लाइंड था सारा कुछ, आपको तो औरत मिली थी सर। अच्छा, उसमें बिल्कुल औरत मिली थी, उसकी हालत काफ़ी नाजुक थी। उसने बताया कि बस टूटे फूटे अल्फाज में उसने बताया कि मुझे अहमद ने किया और मैं कोट अब्दुल मालिक की रहायशी हूँ। अब उसमें हमारे लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ रहा था कि कोट अब्दुल मालिक बड़ा कंजेस्टेड एरिया, आबादी बड़ी, लोकेलिटी जो है वो बड़ी कंजेस्टेड है। वहाँ से हमने वो हमारे आईओ जो हैं वो माशाल्लाह बड़े समझदार हैं, हमने अफसरान को बताया, उन्होंने कहा इसको ट्रेस आउट करें। वो लकीली एक क्लू हमें लीड मिल गई कि वो एक चौकीदार जो था उससे मैं लीड मिल गई कि वो बच्ची का घर ट्रेस हो गया। ठीक है। उससे फिर पता चला कि अहमद जो था, चूँकि उसने स्टार्ट में थोड़ा सा बताया था कि रिश्तेदार है, इस तरह अहमद तो इसलिए पकड़ा गया आसानी से, अल्लाह ने मदद की हमारी, कि अहमद जो था वो तो इसको मार के वो समझ रहा था कि ये मर गई हुई है, अपनी तरफ से मार दिया था। अपनी तरफ से मार दिया था। अभी इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट जाएगी, कोई करेगा, फिर कहीं पता चलेगा, तब तक डेड बॉडी नहर में बह के पता नहीं कितनी दूर जा चुकी होगी। इसलिए वो आराम से अपने रूटीन से काम करता हुआ इधर वापस आ गया और अपने काम पे चला गया। उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो ज़िंदा बच चुकी है, और यही हमने बात डिस्क्लोज़ ना होने दी और वहाँ पे उसके पता ना चलने दिया किसी को। जब हमें पता उसका ट्रेस आउट हो गया घर, तो हमने फिर भी किसी को टच नहीं किया। वो इसलिए आसानी से अल्लाह ने मेहरबानी की, वो हमने पकड़ लिया उसको, कि उसमें हर चीज़ जो थी वो छुपी रही, जिस वजह से, वरना इसने भाग जाना था। कोई और भी था कि अकेला ही थे? ये अभी तक तो अकेला है, मज़ीद तफ्तीश में जो सामने आएंगे कुछ बात। अच्छा, कुछ ज्यादती वगैरह की हुई है, निशानदेही कोई जी? वो ज्यादती की हो? अब तो वो क्योंकि डॉक्टर साहब से हमने जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है बच्ची ने, तो वो कहती है मेरे साथ इसने ज्यादती की है। क्या उसके अभी जो अपना मौका है लड़की का, उसने कहा कि मेरे साथ ज्यादती की, इसने मेरे ऊपर पेट्रोल छिड़किया। वो डॉक्टर साहब ने उसका 40% बर्न दे दिया है। ठीक है। तो अल्लाह उसकी ज़िंदगी करे, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ये ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी।